जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है भूगोल का है। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में मैप से संबंधित सभी राज्यों की स्थिति मैंने बता दिया था, कौन राज्य कहाँ है, मैप भर करके बताया था, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग था। और आज का जो टॉपिक है भारत का तटीय राज्य, यानी भारत के प्रमुख तटीय राज्य, परवाल भीतियाँ, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है। ये है, पहला है कि कुल तट रेखा से लगे भारतीय राज्य कई गो हैं? 9 गो, और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो 9 गो कौन कौन राज्य है, आइए देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब पश्चिम बंगाल के, यहाँ पश्चिम बंगाल है ना, यहीं से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लगा करके, यहाँ से लगा करके यहाँ पूरा कहाँ तक चला जाता है? गुजरात तक, ठीक है, यानी कच्छ के खाड़ी तक, ठीक है। इधर हो जाता है आपका अरब सागर, इधर हो जाता है का बंगाल की खाड़ी, इधर जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है। यानी टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला करके टोटल कितने तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 13 गो, यानी 9 गो राज्य और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो उस सभी तट रेखा का क्या नाम है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम चलते हैं पश्चिमी तट से। इधर वाला जो तट है इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी तट। तो गुजरात में सर क्रीक से लगा करके, गुजरात में यहाँ दमन है, यहाँ के तट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ के तट को बोलते हैं, गुजरात में सर क्रीक से लगा करके दमन तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र या कठियावाड़ा तट। यहाँ लिखा हुआ है सौराष्ट्र या कठियावाड़ा तट, यानी गुजरात में ही पड़ता है दोनों। तो गुजरात में सर क्रीक से गुजरात में ही दमन तक के क्षेत्र को सौराष्ट्र या कठियावाड़ा क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए आते हैं गुजरात के दमन और गोवा, गुजरात के दमन और गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन परीक्षा में केवल पूछे कोंकण तट किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र इसका जवाब देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कन्नड़ या केनरा तट, ये मुख्य रूप से किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से लगा करके कर्नाटक के मंगलुरु तक। कर्नाटक के मंगलुरु तक को क्या बोलते हैं? कन्नड़ या केनरा तट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है मलाबार तट। मलाबार तट, मलाबार तट, मलाबार तट जो है कर्नाटक के मंगलुरु से लगा करके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यानी कर्नाटक के मंगलुरु से लगा करके कन्याकुमारी तक। ऐसे मुख्य रूप से पूछे कि मलाबार तट जो है किस राज्य में है, तो केरल में। इसका जवाब क्या देंगे? केरल। लेकिन मलाबार तट का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो कर्नाटक के मंगलुरु से लगा करके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। उम्मीद करते हैं पश्चिमी तट पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए इधर पूर्वी तट की ओर चलते हैं। पूर्वी तट की ओर देखिए, ये है झारखंड राज्य, और झारखंड में एक स्वर्णरेख नदी है जो उड़ीसा के बाउंड्री लाइन पे, बॉर्डर पे है। यानी झारखंड की स्वर्णरेख नदी जो है उड़ीसा के बॉर्डर पर है। तो झारखंड के स्वर्णरेख नदी और उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल तट, उत्कल तट बोलते हैं। अब आइए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के कुछ भाग, ठीक है, महानदी डेल्टा यहाँ लिखा हुआ है कुछ भाग, और आंध्र प्रदेश के कृष्ण डेल्टा। कृष्ण डेल्टा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कृष्ण डेल्टा, यही आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा के महानदी डेल्टा के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। या परीक्षा में ऐसे आए कि उत्तरी सरकार तट किन किन 2 राज्यों के बीच पड़ता है, या उत्तरी सरकार की बाउंड्री रेखा क्या है, सीमा क्या है? तो आंध्र प्रदेश से लगा करके उड़ीसा तक, ठीक है। या डेल्टा से पूछे तो महानदी डेल्टा से
कृष्ण डेल्टा, क्योंकि महानदी डेल्टा जो है उड़ीसा में पड़ता है और आंध्र प्रदेश डेल्टा कृष्ण डेल्टा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोनों तरीका से याद रखिएगा कि महानदी डेल्टा से कृष्ण डेल्टा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, या आंध्र प्रदेश के कुछ भाग और उड़ीसा के कुछ भाग या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। चलिए अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा जो कृष्ण डेल्टा में बचा होता है, कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का हिस्सा यहाँ कन्याकुमारी से लगा करके तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट या पायन घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायन घाट बोलते हैं, कोरोमंडल तट या पायन घाट। परीक्षा में इस तरह से पूछा जाए कि पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी भाग कौन है, तो कन्याकुमारी है। आ रहा है समझ में ना। पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी भाग कौन है, तो मलाबार तट है। ठीक है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आंड्रेट। यह जो है एटाल परवाल द्वीप है। कई बार एग्जाम में पूछा है, VVI है, इसीलिए हम यहाँ इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, VVI है, इसीलिए इसको हम यहाँ जोड़ दिए हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अनट्रेंड है और एटाल परवाल द्वीप से बना है। किससे, एटाल। अब यहाँ जान लेते हैं परवाल द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तटीय, दूसरा होता है अवरोधक, तीसरा होता है एटाल। एटाल का उदाहरण हमारे भारत में है जो अनट्रेंड है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तटीय द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है तटीय का फ्रीजिंग रीफ है, फ्रीजिंग, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और अवरोधक द्वीप का जो एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यानी संसार का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप एग्जाम में आता है कौन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अब क्वेश्चन को घुमा के इस तरीक़ा से पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो संसार का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस प्रकार के प्रवाल द्वीप है, तो आप लगाएंगे उत्तर में अवरोधक। ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुल तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।